नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख रहे थे कि हम अपने हिस्ट्री श्रृंखला में लगातार टॉपिक ले रहे थे और उसी क्रम में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन है और जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यानी मेन तौर पे इसी के आसपास के कालक्रम में देखेंगे जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में जो भी स्वतंत्रता की गूंज है, ये खास तौर पे 1930 से लेकर आप देखेंगे 1947 के बीच में खास तौर पे देखने को मिली है और ये पूरी एक गाथा है बलिदान, संघर्ष, नेतृत्व की। तो इस पर हम बात करेंगे और अगर हम थोड़ा सा इसका एक टाइमलाइन की बात करते हैं तो 1930 में जंगल जो सत्याग्रह है, सिवनी में जो भी दुर्गा शंकर मेहता है, बैतूल में गंजन सिंह कोरकू हैं, उनके नेतृत्व में जो आदिवासी हैं उन्होंने अपना वन जो कानून है वो तोड़ा। उसके बाद देखेंगे कि आपको चरण पादुका जो नरसंहार है वो 1931 में देखने को मिला। फिर सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई। फिर आगे त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जबलपुर के त्रिपुरी में ये अधिवेशन हुआ। भारत छोड़ो जो आंदोलन है और फिर रियासतों की जो सक्रियता है वो देखने को मिली। तो ये पूरा जो टाइमलाइन है ये हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे महाकौशल में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये महत्वपूर्ण है, तो एक एक करके थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं। 1930 महाकौशल में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शंखनाद है ये महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप देखिए 6 अप्रैल 1930 जिस दिन गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा, उसी दिन क्या है कि जबलपुर में 23 किलोमीटर की जो पदयात्रा है वो निकाली गई थी। और खास तौर पे देखेंगे कि सेठ जो गोविंद दास हैं, पंडित जो द्वारका मिश्र हैं, उनके नेतृत्व में ये खास तौर पे वीरांगना रानी जो महारानी दुर्गावती हैं उनकी समाधि वर्हा पर शपथ लेकर एक संदर्भ जो विलास जुलूस है वो निकाला गया था। तो इस तरह की बात देखने को मिलती है। नेताओं ने समाधि पर शपथ ली, नमक जो कानून है वो तोड़ा। नेतृत्व की बात पहले हमने की कि सेठ गोविंद दास और पंडित जो द्वारका प्रसाद मिश्र हैं उनके तरफ से इसका नेतृत्व किया गया। 29 अप्रैल को नेताओं ने सामूहिक जो गिरफ्तारियां हैं वो दी थी। तो इस तरह की जो बात है ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जंगल जो सत्याग्रह है, वनवासियों का जो विद्रोह है वो खास तौर पे देखने को मिला। इसमें जो चीज़ें आपको देखनी है, जैसे बैतूल की ही बात कर लें तो आदिवासी समुदाय ने क्या किया कि विद्रोह की जो मशाल है वो अपने हाथों में ली और नेतृत्व कौन किया तो गंजन सिंह जो कोरकू हैं उनके लीडरशिप में ही ये पूरा आंदोलन यहाँ पर संचालित हुआ। सिलौड़ी जबलपुर की बात करें तो 25 अगस्त 1930 को चौधरी जो बनवारी लाल राय हैं, ठाकुर जो गुलजार सिंह हैं, उनके नेतृत्व में इसका पूरा संचालन हुआ। और सिवनी में आप देखेंगे चंदन बगीचों में घास काटकर जो सत्याग्रह नेतृत्व है वो दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। तो प्रकृति को, रणभूमि, वन कानूनों का जो उल्लंघन है वो किया गया, जिसके एवज में ये जो आंदोलन है सत्याग्रह ये देखने को मिला। तो जबलपुर जिले में जो सिलौड़ी है वहाँ के जंगल सत्याग्रह में चौधरी जो बनवारी लाल राय हैं, पंडित अंबिका प्रसाद गौतम हैं, कंधी लाल जैन है, ऐसे लोगों का खास तौर पे योगदान देखने को मिलता है। तो इनके नाम थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। जो दुरिया जंगल सत्याग्रह है 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया, तब सिवनी के जो कांग्रेस जो कह सकते हैं कार्यकर्ता है दुर्गा शंकर मेहता, उनके नेतृत्व में जंगल जो सत्याग्रह है वो देखने को मिला था। घोड़ा डोंगरी का जो जंगल सत्याग्रह है ये 1930 में इसका उल्लेख मिलता है। सत्याग्रह के समय बैतूल के आदिवासी जो समुदाय है उसने क्या की थी, विद्रोह की जो मशाल है अपने हाथों में थाम ली थी। चरण पादुका की अगर बात करें, जो नरसंहार है ये मध्य प्रदेश से जुड़ता है। स्थान कहाँ पर था? चरण पादुका छतरपुर, उर्मिल नदी के तट पे। घटना क्या थी कि जो कर्नल फिशर हैं उनके आदेश पर शांतिपूर्ण सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, शहादत हुए। 21 स्वतंत्रता जो सेनानी है वो अपनी जान गंवाए और राम सहाय तिवारी की रिहाई की जो मांग है और करबंदी जो आंदोलन है वो इस समय खास तौर पे चर्चा में था। इसके अलावा देखेंगे जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है 1930 ईस्वी में दशहरा के दिन बुंदेलखंड के महाराजपुर में एक बड़ी जो आम सभा है वो देखने को मिली, जिसमें कुंवर सिंह होरा सिंह हैं उन्होंने संबोधित किया था। और इसी सभा में आप देखेंगे राम सहाय जो तिवारी हैं उन्होंने जनता से अपील की कि वो अन्यायपूर्ण करों का भुगतान प्रशासन को न करे। शासन ने इस
जन वेग को दबाने का पूरा प्रयास किया और इसके लिए काउंसिल ऑफ जो प्रिंसली जो रूलर्स है उसका गठन किया गया। जन वेग को दबाने के लिए क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। रिजल्ट क्या हुआ कि राम सहाय जो तिवारी हैं उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट फिशर को मारने का असफल प्रयास किया। जो राम सहाय तिवारी हैं उनको 1 वर्ष की कठोर सजा दी गई। 31 में देखें तो मकर संक्रांति के मेले के दौरान छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका नामक गांव में स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक चल रही थी, जिसमें राम सहाय जो तिवारी हैं उनको रिहा करने की जो आवाज़ है वो उठाई गई और फिर कर्नल जो फिशर है उसने इन लोगों पर मालवा भील सेना के गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो इस तरह की जो पूरी घटना है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 52वां जो कांग्रेस सम्मेलन त्रिपुरी है इसका उल्लेख बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। त्रिपुरी जो सम्मेलन है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी नामक स्थान पर कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। इसका जो समय है कई बार पूछा गया है। त्रिपुरी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद है उस पद हेतु सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था। 20 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद हेतु विजयी घोषित हुए। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये जो डेटा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी अगर बात करेंगे तो मूल तौर पे ये चर्चा में था क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये बड़ा आंदोलन था। और राजनीतिक रंगमंच पे देखेंगे तो भारत छोड़ो नामक ऐतिहासिक जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई 8 अगस्त को। भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में होने वाला आखिरी भारतीय जो कांग्रेस समिति है वो पारित की थी। अगस्त को देखेंगे तो खास तौर पे 9 अगस्त को इसकी घटना देखने को मिली कि गांधी जी सहित सारे बड़े जो नेता हैं वो बंदी बनाए जा चुके थे। और इसी स्थिति में पंडित रविशंकर जो शुक्ल हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, उनके साथ अन्य जो सेनानी हैं वो मध्य प्रदेश के सभी जो बड़े छोटे नेता थे उन्होंने दमन के उम्र के खिलाफ बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि आवाज़ उठाई थी। तो इस तरह का पूरा कह सकते हैं इसका प्रभाव अगर देखेंगे तो संचार जो व्यवस्था है, रेल तार ठप हो गया, शासकीय जो कार्यालय है वहाँ पर जनता का कब्जा हो गया। तो इस तरह का जो प्रभाव है 8 अगस्त 9 अगस्त और फिर क्रांति यहाँ पर देखने को मिली। महाकौशल की अगर बात करेंगे तो महाकौशल में क्रांति का जो एक ज्वाला है वो देखने को मिला। जबलपुर में आप देखेंगे तिलक भूमि जो तलिया है उसमें विशाल विरोध सभा देखने को मिला। शहादत की बात करें तो फुहारे पर जुलूस पर जो पुलिस गोलीबारी है उसमें गुलाब सिंह शहीद हो गए। आंदोलन जो है वो उसके बाद उग्र हो गया, हिंसक हो गया। कटनी में आप देखेंगे बाबू एन जो हनुमंत राव हैं और पूरन लाल जो अग्रवाल है उनको सोते समय घर से क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। तो जबलपुर में इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरे जबलपुर की स्थिति की जैसे जैसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार उनके होने का समाचार मिला तो इसके विरोध में तिलक जो भूमि तलैया हैं उन्होंने वहाँ पर संध्या सभा की, जिसमें प्रतिदिन क्या था, सायंकाल गांव-गांव में सभा और 1 सप्ताह तक पूर्ण जो हड़ताल है वो करने का निर्णय लिया गया। तो इस तरह का बड़े स्तर पे जो आंदोलन है वो हुआ। और इसी क्रम में देखेंगे तो स्थानीय जो शीर्ष बड़े नेता थे, गोविंद दास, सीताराम जाधव, रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, ये सब अरेस्ट कर लिए गए। ब्रिटिश हुकूमत ने नगर में धारा 140 लगाकर सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और 14 अगस्त को विरोध के अनुक्रम में फुहारे से निकलने वाली जो विशाल जुलूस है उस पर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, जिससे गुलाब सिंह शहीद हुए और आंदोलन बड़े स्तर पे हिंसक हो गया। तो इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी बात देखिए कि कटनी तहसील में भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसके समय अंग्रेज सरकार ने दमन चक्र चलाया और तहसील कांग्रेस कमेटी के बाबू एन हनुमंत राव नालेवार और नगर कांग्रेस कमेटी के जो मंत्री श्री पूरन लाल अग्रवाल हैं उनको घर में ही सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह की बातें देखने को मिली। ग्वालियर रियासत में छात्र शक्ति और जो दमन की बात की जाती है कि 1939 में विद्यार्थियों ने युद्ध विरोधी जो गुप्त पर्चे हैं वो बांटे और श्यामलाल पांडवी गिरफ्तार हैं वो हुए थे। 1940 में भिंड में जो भी राज्यव्यापी वार्षिक जो अधिवेशन है वो देखने को मिला। 42 में दमन चक्र हुआ। भारत सुरक्षा कानून के तहत श्री हरि कृष्ण दास और यश चंद्र सिंह कुशवाहा गिरफ्तार हुए। तो इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंदौर जो रियासत है प्रजामंडल की जो चुनौती कही जाती है, अल्टीमेटम आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया, आंदोलन में कूद पड़े। प्रभामंडल में इंदौर महाराज के ब्रिटिश शासन के संबंध में विच्छेद करने और जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना करने के लिए 3 दिन की अंतिम चेतावनी दी। इस मांगों को शासन ने न केवल ठुकराया बल्कि प्रजामंडल को एक अवैध संगठन भी घोषित कर दिया।
आंदोलन नवंबर तक चलता रहा और महाराज के विदेश से लौटने पर राज्य शासन ने राजनीतिक जो भी कैदी हैं उनको बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। तो इस तरह का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में जो भोपाल रियासत है, खासतौर पे भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो नेता थे वो अबू सईद बाज़मी विठल दास थे। मांग इनकी क्या थी कि नवाब अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करे। और बुंदेलखंड में देखेंगे जो रणनीति थी, कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश प्रांतों में जाकर गिरफ्तारियां दी। नेता जो थे लाला राम वाजपेयी थे, प्रेम नारायण थे महत्वपूर्ण तौर पे। तो इस तरह का पूरा जो घटनाक्रम है वो देखने को मिलता है। दूसरी तरफ देखिए कि स्वतंत्रता के जो महत्वपूर्ण पुरोधा हैं उस पर अगर हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे महाकौशल में देखेंगे सेठ गोविंद दास हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, गुलाब सिंह शहीद हैं। आदिवासी जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं गंजन सिंह कोरकू हैं, दुर्गा शंकर मेहता हैं। बुंदेलखंड जो रियासत है यहाँ पर राम सहाय तिवारी हैं, लाला राम वाजपेयी हैं, अबू सईद वज़मी हैं। तो एक अमिट जो विरासत है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आप देखेंगे कि बैतूल के जंगलों से लेकर इंदौर के राजमहल तक मध्य प्रदेश में जो भी स्वतंत्रता की बेदी है उस बेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। 1930 के नमक सत्याग्रह से 1942 तक की जो क्रांति है उसमें मध्य प्रदेश की जो जनता है उसका जो त्याग है, उसका जो इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। तो इस तरह से आज हमने इस पूरे टॉपिक की चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।